नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। स्वतंत्रता अभियान के महान क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था, जो विशेषतः आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध था। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये प्रसिद्ध नारा था। उन्होंने अपने स्वतंत्रता अभियान में बहुत से प्रेरणादायक भाषण दिए और भारत के लोगों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। पूरा नाम सुभाष चंद्र जानकीनाथ बोस। जन्म 23 जनवरी 1897। जन्म स्थान कटक, उड़ीसा। पिता जानकीनाथ, माता प्रभावती देवी। शिक्षा 1919 में बीए, 1920 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, जिनकी निडर देशभक्ति ने उन्हें देश का हीरो बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। बाद में सम्मानीय नेताजी ने पहले जर्मनी की सहायता लेते हुए जर्मन में ही विशेष भारतीय सैनिक कार्यालय की स्थापना बर्लिन में 1942 के प्रारंभ में की, जिसका 1990 में उपयोग किया गया था। शुरू में 1920 के अंत में बोस राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के उग्र नेता थे एवं 1938 और 1939 को वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन कुछ समय बाद ही 1939 में उन्हें महात्मा गांधी से विवाद के कारण अपने पद को छोड़ना पड़ा। लेकिन 1940 में भारत छोड़ने से पहले ही उन्हें ब्रिटिशों ने अपने गिरफ्त में कर लिया। अप्रैल 1941 को बोस को जर्मनी लाया गया, जहां उन्हें भारतीय स्वतंत्रता अभियान की बागडोर संभाली और भारत को आजादी दिलाने के लिए लोगों को एकजुट करने लगे और एकता के सूत्र में बांधने लगे। नवंबर 1941 में जर्मन पैसों से ही उन्होंने बर्लिन में इंडिया सेंटर की स्थापना की और कुछ ही दिनों बाद फ्री इंडिया रेडियो की भी स्थापना की, जिस पर रोज रात को बोस अपना कार्यक्रम किया करते। तकरीबन 3000 मजबूत स्वयंसेवी सैनिकों ने इरविन रोमेल्स द्वारा हथियाए अफ्रीका कॉर्प्स को अपने कब्जे में किया। बाद में बोस को जर्मन से बहुत सहायता मिली और उन्होंने भारत की खोज के लिए जर्मन जमीन का भी उपयोग किया। इसी दौरान बोस पिता भी बने। उनकी पत्नी और सहयोगी एमिली स्किनल, जिनसे वे 1934 में मिले थे, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। 1942 के बसंत में जापानियों ने दक्षिणी एशिया को हथिया लिया था और वे जर्मन प्राथमिकताओं को बदलने लगे थे। बाद में भारत पर हुआ जर्मन हमला असहनीय बनता गया। इसे देखते हुए बोस ने दक्षिणी एशिया जाने का निर्णय लिया। अडोल्फ हिटलर 1942 के अंत में बोस से मिले थे और उन्होंने भी बोस को दक्षिणी एशिया जाने की सलाह दी और पनडुब्बी लेने की भी सलाह दी। बोस ने अच्छी तरह से एक्सिस ताकत को जान लिया था और खेद सूचक ढंग से वो ज्यादा देर नहीं टिक पाई थी। फरवरी 1943 में बोस जर्मन पनडुब्बियों पर पहुंचे। मेडागास्कर में उन्हें जापानीज पनडुब्बी में स्थानांतरित किया गया, जहां मई 1943 में वे जापानीज स्थान सुमात्रा में उतरे। जापानियों की सहायता से ही सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्निर्माण किया, जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक भी शामिल थे, जिन्होंने सिंगापुर युद्ध में महान कार्य किया था। इस तरह बोस के आने से मलया और सिंगापुर में भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़ने लगी थी। बोस के नेतृत्व में जापानीज भारतीय सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता करने के लिए राजी हुए, जैसा कि उन्होंने बर्मा की सहायता की थी और साथ ही साथ उन्होंने फिलीपींस और माचुकुओ का भी साथ दिया था। उन्होंने भारत की स्थायी सरकार, जिसे बोस प्रतिपादित कर रहे थे, की स्थापना जापानियों के साथ मिलकर अंडमान निकोबार में की। बोस अच्छी तरह से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें काफी करिश्माई ताकत समाई थी। इसी के चलते उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय नारे
जय हिंद की घोषणा की और उसे अपनी आर्मी का नारा बनाया। उनके नेतृत्व में निर्मित इंडियन नेशनल आर्मी एकता और समाज सेवा की भावना से बनी थी। उनकी सेना में भेदभाव और धर्म भेद की जरा भी भावना नहीं थी। इसे देखते हुए जापानियों ने बोस को अकुशल सैनिक बताया और इसी वजह से वो अपनी आर्मी को ज्यादा समय तक नहीं टिका पाए। 1944 के अंत में और 1945 के प्रारंभ में ब्रिटिश इंडियन आर्मी पहले तो रुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने पुनः भारत पर आक्रमण किया, जिससे लगभग आधी जापानी शक्ति और इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल आधे जापानी सैनिक मारे गए। बाद में इंडियन नेशनल आर्मी मलय पेनिनसुला गई, जहां सिंगापुर में उन्हें देखा गया था और उन्होंने स्वयं ही खुद को जापानियों के हवाले कर दिया था। बोस ने पहले जापानियों के डर से आत्मसमर्पण का निर्णय नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने भागकर मंचूरिया जाने के बजाय सोवियत संघ के भविष्य के लिए आत्मसमर्पण करने की ठानी। ताइवान में हुए विमान अपघात में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी बहुत से भारतीयों को इस बात पर विश्वास नहीं कि उनकी मौत विमान हादसे में वास्तव में हुई भी या नहीं। उस समय हादसे के बाद भी भारतीय बंगाल प्रांत के लोगों को भरोसा था कि बोस भारत की आजादी के लिए दोबारा आएंगे। रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया वो भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज अपने शीश फूल चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता देश को भेंट चढ़ा सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य के जवाब में नौजवानों ने कहा, हम अपना खून देंगे। उन्होंने आईएनए को दिल्ली चलो का नारा भी दिया। सुभाष भारतीयता की पहचान ही बन गए थे और भारतीय युवक आज भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे भारत की अमूल्य निधि थे। जय हिंद का नारा और अभिवादन उन्हीं की देन है। सुभाष चंद्र बोस के ये घोषणा वाक्य आज भी हमें रोमांचित करते हैं। यही एक वाक्य सिद्ध करता है कि जिस व्यक्तित्व ने इसे देश हित में सबके सामने रखा, वो किस जीवन का व्यक्ति होगा। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी रहस्य छाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना में मानी जाती है। समय गुजरने के साथ ही भारत में भी अधिकांश लोग ये मानते हैं कि नेताजी की मौत ताइपे में विमान हादसे में हुई। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को यह हादसा ताइवान में हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालिक नेता थे। उनकी जरूरत कल थी, आज है और आने वाले कल में भी होगी। वो ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। उनके विचार, कर्म और आदर्श अपना कर राष्ट्र वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका वह हकदार है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता समर के अमर सेनानी, मां भारती के सच्चे सपूत थे। नेताजी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक थे मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। उनमें नेतृत्व के चमत्कारिक गुण थे, जिनके बल पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभालकर अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए एक मजबूत सशस्त्र प्रतिरोध खड़ा करने में सफलता हासिल की थी। नेताजी के जीवन से ये भी सीखने को मिलता है कि हम देश सेवा से जन्मदायिनी मिट्टी का कर्ज उतार सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार के बारे में ना सोचकर पूरे देश के बारे में सोचा। नेताजी के जीवन के कई और पहलू हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो एक सफल संगठनकर्ता थे। उनके बोलने की शैली में जादू था और उन्होंने देश से बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। नेताजी मतभेद होने के बावजूद भी अपने साथियों का मान सम्मान रखते थे। उनकी व्यापक सोच आज की राजनीति के लिए सोचनीय विषय है।
एक नजर में सुभाष चंद्र बोस का इतिहास। 1921 में सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सरकारी नौकरी में बहुत उच्च स्थान का त्याग करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए अपनी नौकरी का इस्तीफा देने वाले वे पहले आईसीएस अधिकारी थे। 1927 में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दो युवा नेताओं को कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया। इस चुनाव की वजह से देश के युवाओं में बड़ी चेतना बढ़ी। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने समझौता की स्वतंत्रता के अलावा पूरी स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने ब्रिटिशों से करनी चाहिए, ऐसा आग्रह किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूरा स्वतंत्र का संकल्प पारित किया। ये संकल्प पारित होने में सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बहुत प्रयास किया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इंग्लैंड दूसरे महायुद्ध में फंसा हुआ है। इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्रता के लिए भारत को सशस्त्र लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा प्रचार वो करते थे। इस वजह से अंग्रेज सरकार का उनके ऊपर गुस्सा बढ़ा। सरकार ने उन्हें जेल में डालना चाहा, पर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें घर में ही नजरबंद किया गया। 15 जनवरी 1941 को सुभाष बाबू भेष बदलकर अंग्रेजों के चंगुल से भाग निकले। काबुल के रास्ते से जर्मनी की राजधानी बर्लिन आ गए। भारत की स्वतंत्र लड़ाई के लिए सुभाष बाबू ने हिटलर के साथ बातचीत की। जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो केंद्र शुरू किया। इस केंद्र से अंग्रेज के विरोध में राष्ट्रव्यापी संकल्प करने का संदेश वो भारतीयों को देने लगे। जर्मनी में रहकर भारतीय स्वतंत्र के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण रूप की कृति कर सकेंगे, ऐसा ध्यान में आते ही सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से एक पनडुब्बी से जापान गए। रास बिहारी बोस, ये भारतीय क्रांतिकारी, उस समय जापान में रहते थे। उन्होंने मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार आदि पूर्व एशिया देशों में भारतीयों का इंडियन इंडिपेंडेंट लीग स्थापन किया हुआ था। जापान हिंदी के हाथ में आए हुए अंग्रेजों के लश्कर में हिंदी सैनिकों की आजाद हिंद सेना उन्होंने संगठित की थी। उसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए सुभाष बाबू को रास बिहारी ने आवेदन किया। नेताजी ने वो आवेदन स्वीकार किया। इस तरह सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना के सरसेनापति बने। 1943 में अक्टूबर महीने में सुभाष बाबू की अध्यक्षता में आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। अंडमान और निकोबार, इन द्वीपों पर कब्जा करके आजाद हिंद सरकार ने वहां तिरंगा लहरा दिया। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप ऐसे नाम दिए। इन द्वीपों पर कब्जा करके आजाद हिंद सरकार ने वहां तिरंगा लहरा दिया। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप ऐसे नाम दिए गए। जगन्नाथ राव भोसले, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आदि उनके पास के साथी थे। डॉक्टर स्वामीनाथन झांसी की रानी पथक की प्रमुख थीं। तिरंगा झंडा, ये आजाद हिंद सेना का निशान। जय हिंद, ये अभिवादन के शब्द। चलो दिल्ली, ये घोष वाक्य और कदम कदम बढ़ाए जा, ये समर गीत था। इसी सेना ने 1943 से 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के विषय में सोचने को मजबूर किया। जापान सरकार के निवेदन के अनुसार सुभाष चंद्र बोस एक विमान से टोक्यो जाने के लिए निकले। उस विमान का फॉर्मासा मतलब ताह्युको द्वीप के हवाई अड्डे के पास दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मृत्यु हो गई। बचपन से ही सुभाष में राष्ट्रीयता के लक्षण प्रकट होने लगे थे और निस्वार्थ सेवा भावना उनके चरित्र की विशेषता थी। इन सभी उदात्त प्रवृत्तियों से ही उनके क्रांतिकारी और उदार व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था। पुरस्कार। भारत सरकार ने 1992 में सुभाष बाबू को भारत रत्न, ये सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की, लेकिन बोस परिवार ने
इस भारत रत्न को लेने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू की मौत हो गई। सुभाष चंद्र बोस भारतीय की पहचान ही बन गए थे और भारतीय युवक आज भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे भारत की अमूल्य निधि थे। जय हिंद का नारा और अभिवादन उन्हीं की देन है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जीवनी